हेलो क्लास। पार्ट वन में हम लोगों ने देखा कि राइट अंडरस्टैंडिंग की मीनिंग क्या होती है। आज हम लोग देखेंगे कि राइट अंडरस्टैंडिंग के फीचर्स क्या होते हैं या कैरेक्टर्स क्या होता है राइट अंडरस्टैंडिंग में। एज वी नो दैट कि राइट अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने आप को चेक करते हैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, इज माई एक्टिविटी नेचुरली एक्सेप्टेड। हम जो काम करने जा रहे हैं क्या वो वाकई में एक्सेप्टेड है या नहीं है। अगर उसका आंसर यस आता है तो हम राइट अंडरस्टैंडिंग में हैं। अगर आंसर यस नहीं आता है तो इसका मतलब है कि हम राइट अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। फिर हमको अपने उस हैबिट्स को चेंज करना चाहिए या उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब ये कि फीचर्स क्या होते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग को आप चेक कैसे करोगे। तो देखिए, राइट अंडरस्टैंडिंग का एक लेवल होता है जिस लेवल से होके गुजरेगा। अगर इस लेवल पे आपका राइट अंडरस्टैंडिंग सही पाया गया तब समझिए कि वो फीचर्स राइट अंडरस्टैंडिंग में जाएगा, अदरवाइज आपकी अंडरस्टैंडिंग राइट नहीं मानी जाएगी। देखिए, इसमें तीन चीजें आती है, एज्यूमिंग, सेटिस्फैक्शन, यूनिवर्सलिटी। एज्यूमिंग, सेटिस्फैक्शन, यूनिवर्सलिटी। इसमें यह कह रहा है अगर एज्यूमिंग है, एश्योरेंस है। एश्योरेंस का मतलब होता है बी ट्रूथ। मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग का पहला और बेसिक रूल ये है कि आप ऑनेस्ट होइए, आपके अंदर ट्रुथनेस आनी चाहिए, सच्चाई आनी चाहिए। दुनिया में मैं कई बार क्लास में भी बताया हूं आप लोगों को कि हर कोई जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है उसको भी ऐसे लोग चाहिए जो सच बोलते हो, या जो दुनिया में सबसे ज्यादा बेईमान है उन बेईमानों में भी ये हैबिट पाई जाती है कि उनके जो दोस्त हो वो ईमानदार हो, जबकि वो खुद बहुत ज्यादा हद तक बेईमान होते हैं। फिर भी वो उम्मीद करते हैं कि उनकी जो चीजें हो वो कैसी हो, ईमानदार हो। वो खुद हजारों झूठ बोले लेकिन वो सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि सामने वाला उनसे सच बोले। तो यानी राइट अंडरस्टैंडिंग आपको ये बताता है कि जो हम एक्टिविटी करें उसमें ट्रुथनेस हो, एश्योरेंस हो। सेकेंड पॉइंट, सेटिस्फैक्शन। आप जो काम कर रहे हो, आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो, उस टाइम में यू शुड गेट द सेटिस्फैक्शन एट योर बॉडी लेवल, एट योर आई या सेल्फ लेवल। अगर आपका सेल्फ और बॉडी दोनों जो है सेटिस्फैक्शन में है, दैट मीन्स कि आपकी एक्टिविटी राइट अंडरस्टैंडिंग की है। तीसरा जो होता है वो यूनिवर्सलिटी होता है। यूनिवर्सलिटी का मतलब ये है कि आपकी जो एक्टिविटी हो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट की जाए। जैसे बी काइंड, दयालु या दया दिखाना चाहिए, या स्पीक ट्रूथ, या रिस्पेक्ट एल्डर्स। आप देखो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो पूरी यूनिवर्सल लेवल पे एक्सेप्टेड है। आपके सामने कोई कमजोर गरीब इंसान दिख रहा है तो आप उस पर दया दिखाओ, आप अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करो। ये सब राइट अंडरस्टैंडिंग के सेक्शंस हैं। अब देखा जाए हाउ टू कम्स राइट अंडरस्टैंडिंग, हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगा। तो राइट अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आने के मेन तीन प्रोस्पेक्टिव्स हैं। पहला आपका गुड रिलेशनशिप। अगर आपको राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। सेकंड जो है हैप्पीनेस होना चाहिए। तीसरा जो है फिजिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। राइट अंडरस्टैंडिंग इन्हीं तीन बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं। अब हम एक एक करके बात करेंगे। पहला है गुड रिलेशनशिप। गुड रिलेशनशिप, तो फर्स्टली हमें यह समझना चाहिए कि रिलेशनशिप होता क्या है। When two different persons involved in a single kind of activities, they are make a goal. So that is we call relationship. That comes during the affections, care, loves. अब देखा जाए कि गुड रिलेशनशिप क्या होता है। पहला उसमें ट्रस्ट होना चाहिए, केयर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। ट्रस्ट, केयर, रिस्पेक्ट एक गुड रिलेशनशिप के लिए कंपल्सरी है। अगर हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग है तो हमारे पास रिलेशनशिप होंगे। अगर राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप देखो छोटी छोटी बात पे आप पॉजेसिव हो जाते हो, आप अपने फ्रेंड्स पे शक करने लगते हो, या किसी और चीजों को लेके जो जब आप कहीं ना कहीं ये राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं आती तो आपके अंदर रिलेशनशिप की कमी हो जाती है। छोटी छोटी बात पे लोगों के रिश्ते टूटते हैं, कहीं ना कहीं वो राइट अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग का पहला जो फीचर है गुड रिलेशनशिप है। अगर आपको ज्यादा ज्यादा इन्वॉल्व रहना है तो आपके पास गुड रिलेशनशिप होना चाहिए। और गुड रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे करना है, तो उसमें ये तीन पॉइंट्स, पहला ट्रस्ट होना चाहिए, दूसरा केयर होना चाहिए, तीसरा रिस्पेक्ट होना चाहिए।
ये कई बार अलग अलग दो नंबर्स में भी पूछे जाते हैं कि ट्रस्ट क्या है, केयर क्या है या रिस्पेक्ट क्या है। तो एज आई टोल्ड यू, ट्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फेथ दैट इज इन्वॉल्व इन अ समबडी, मतलब एक तरीके का फेथ बिल्डअप करना, एक तरीके का भरोसा बिल्डअप करना, ट्रस्ट कहलाता है। केयर क्या है, व्हेन वी आर रेडी टू फुलफिल द फिजिकल नीड ऑफ आवर रिलेटिव्स। मैंने पिछली बार भी बताया था, आपको कपड़े चाहिए, आपको स्कूल फीस चाहिए, तो आपके रिलेटिव्स, आपके मम्मी पापा देते हैं, आपके पड़ोसी अंकल या दूसरे कोई लाके आपको कपड़े नहीं देते। तो केयरनेस क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ द फिजिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय आवर रिलेटिव्स, ये हमेशा हमारे रिलेटिव्स ही प्रोवाइड करते हैं, तो इसे हम केयर कहते हैं। तीसरा है रिस्पेक्ट, जब हम इवेल्युएशंस करते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यूज, किसको कितना सम्मान देना है, वो हमारा रिस्पेक्ट कहलाता है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग का ये पहला वो फीचर्स है। सेकेंड है हैप्पीनेस। अगर आपको राइट अंडरस्टैंडिंग में रहना है तो आपके पास हैप्पीनेस का होना बहुत जरूरी है। जब आप राइट अंडरस्टैंडिंग में होंगे तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली वहां पे प्रेजेंट होगा। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हैप्पीनेस एंड हाउ वी विल मेंटेन। मैं कई बार बता रहा हूं आप लोगों को कि सिंगल में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिलेशनशिप क्या है, हैप्पीनेस क्या है, या फिजिकल फैसिलिटीज क्या है, या ट्रस्ट क्या है, या केयर क्या है, या रिस्पेक्ट क्या है। आप इस चार्ट को देखिए, तो इस चार्ट में नीचे जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, कहीं ना कहीं ये एक वर्ड के आंसर्स तो हैं, बट बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 7 अलग अलग लेवल पे क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पे आपको एक कंबाइंड क्वेश्चंस फॉर्म हो रहा है, कंबाइंड आंसर्स हो रहे हैं। इसके अलावा भी आप अलग अलग लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंडिविजुअल आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज एसएसएस, 4 टाइम एस का क्या मतलब है। अब आप देखिए सेकंड पॉइंट हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस क्या है, अ काइंड ऑफ फीलिंग व्हेन वी इन्वॉल्व विद आई एंड बॉडी। एक मतलब